काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ओम शांति। हमें बिजनेस में दूसरों के प्रोग्रेस या उन्नति पर ईर्ष्या तो होती ही रहती है, पर बिजनेस में आज बड़ी कंपटीशन चल रही है। हम उसको कैसे फेस करें, आज उस पर ज्यादा विचार करेंगे। इस पर मैं आप सबको एज यूजुअल एक कहानी से समझाती हूँ। तो आपने बचपन में भी कई बार सुनी होगी, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। उसका रहस्य क्या है, ये कहानी भी आज के टॉपिक रेस और कंपटीशन पर ही आधारित है। वो है कछुआ और खरगोश की। एक बार दोनों ने आपस में रेस की। अब खरगोश को तो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मुझसे कैसे जीतेगा, और अलबेलेपन के कारण सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, दौड़ना ही तो है, मैं तो अंत में भी दौड़ूंगा तभी भी इसे जीत लूंगा। ये तो धीरे धीरे चाल चल रहा है, इसे चलने दो, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और वो सो गया। अब कछुआ अपने धीरे धीरे कदम उठाते उठाते आगे बढ़ता गया और जीत गया, क्योंकि खरगोश तो सो रहा था। तो आपने देखा ये बात कितनी सही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर इसका राज सिर्फ इतना राज नहीं है, इस कहानी में आगे भी एक और नया ट्विस्ट है। मंद किंतु निरंतर परिश्रम करने वाला जीतता है। कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। असफलताएं सफलता का स्तंभ होते हैं। देखिए, हमारे जीवन में अगर असफलता आ भी जाए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से इसमें रुकावट भी आती है, तो हमें धीरज से उस पर सोचना है कि क्यों ये रुकावट आई और किस कारण आई, उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में हो, हमें आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वो ही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपने काम कर जाते हैं। कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बिगर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप आने के बाद ही मिलता है। सफल लोग प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वे सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं, फिर उद्देश्य से सफल होते हैं। मेहनत का दिया जलाए जा, सफलता के परिश्रम लहराए जा, हार जीत तो होती रहेगी जीवन में, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा। असफलता भी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार लाओ। इन लाइनों में कितनी गहराई है, जो आपको हिम्मत भी दिलाती है कि आपकी मेहनत जरूर एक न एक दिन रोशनी दिखाएगी। अभी इस कहानी में एक और दूसरा भी पार्ट है। अभी जब कछुआ जीत गया तो खरगोश का तो दिमाग खराब होने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कछुआ मुझसे कैसे जीत सकता है। अभी खरगोश ने कछुए को फिर से चैलेंज किया, पर इस बार खरगोश भी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती पर पूरा ध्यान देकर अब अपनी पूरी ताकत लगाकर तेज तेज भागकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर इस बार जीत गया। तो हमें इससे दूसरी शिक्षा मिली कि जिंदगी में तो गलतियां हमेशा होती ही रहेगी। वी आर ह्यूमन बींग्स। गलतियां करना गलत नहीं, लेकिन गलती को स्वीकार कर उनसे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, हम दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं, एक सीख है। अपनी गलतियों को गंभीरता से ले, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। देखिए, एक गलती कर और फिर लापरवाह रहे तो फिर से गलती पे गलती करते ही जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों पर सोच विचार करना चाहिए कि वो किस कारण मेरी गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं वो रिपीट न करूं। तभी हमारी सक्सेस में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी और एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी।
असफल होने पर हम चारों ओर देखें, आगे सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वो है जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। अब आगे से हमें देखना है कि हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले फटाफट अमल में लाना। उल्टा तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपनी असफलता, गलतियों की वजह दूसरों को निशाना बनाते हैं, ऑलवेज ब्लेमिंग गेम खेलते हैं। अपने स्वयं पर हमें फोकस कर एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये करना पड़ेगा। देखिए, कछुआ अपनी धीमी चाल में माहिर है तो खरगोश तेज चाल में माहिर है। अभी देखें आगे क्या होता है। स्टोरी में यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी कंपटीशन में तीसरा पड़ाव आने वाला है। अभी तो दोनों मोटिवेट हो गए। अब कछुए ने अपनी चाल चली और फिर से उसे चैलेंज किया, चलो हम फिर से रेस करते हैं, पर अब ये टाइम हम सेम रास्ता नहीं लेते हैं, दूसरे रास्ते पर चलेंगे। खरगोश को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसने एक्सेप्ट किया कि कोई भी रास्ता लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खरगोश जल्दी जल्दी भागना शुरू किया, लेकिन उसे एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि रास्ते में एक नदी क्रॉस करनी थी। ये काम तो इसके लिए मुश्किल था। उधर कछुआ धीरे धीरे पानी के अंदर से निकल अपनी मंजिल तक पहुंच गया और फिर रेस जीत ली। देखा, इसमें हमें तीसरी शिक्षा मिली कि खुद पर इतना ज्यादा भरोसा न कर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा कार्य शुरू करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। जिंदगी में तो समस्या हर पल आती ही रहती है, उससे बाहर निकलने के लिए हमेशा अपनी ताकत की भी एक रणनीति बनानी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे निकलने के लिए। सबसे आगे निकलना है तो तुम्हें सिर्फ मेहनत ही नहीं, पर रणनीति और नेतृत्व की भी जरूरत पड़ेगी। अभी बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें मार्केटिंग के लिए नए नए आइडियाज, नए नए स्कीम बनाने पड़ेंगे। उसमें भी सिर्फ अपने फायदा नहीं देखना है, पर ग्राहक को भी फायदा मिले, ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस बिजनेसमैन का विजन बड़ा होता है वो दुनिया के आगे खड़ा होता है। मुनाफा कुछ कम देते हैं कुछ बिजनेस, मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। बिजनेस में भी हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम दूसरों का भी सोचेंगे, क्योंकि अगर एक कस्टमर को फायदा मिला तो वो ही कस्टमर दूसरे ग्राहक ले आएगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। समय के साथ साथ बदलाव लाना होता है। अभी कहानी में आगे कंपटीशन में एक नया मोड़ आ रहा है। अभी दोनों फ्रेंड बनकर रेस करते हैं, क्योंकि इतने समय से कंपटीशन करते करते अब वो फ्रेंड तो बन ही गए हैं। अब रेस करते हैं, जहाँ भी रुकावट आती है, यानी जहाँ पानी आता है तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी पार कराता है, और जब जमीन का रास्ता तय करना होता है तभी खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठा देता है और दोनों ही मिलकर रेस जीतते हैं। तो देखा, हमें बिजनेस में भी कंपटीशन रेस छोड़कर फ्रेंडली बनकर हर एक के साथ मिलजुल कर हाथों में हाथ मिलाकर कमाए तो जिंदगी कितनी न आसान हो जाएगी। तो इसे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें फ्रेंड भी ऐसे रखने हैं जो हमारी कमजोरियां, वीकनेसेस की ताकत बने और हम उनकी कमजोरियों में उनकी ताकत बने। जब दोनों मिलकर कठिनाइयों के रास्ते पार करेंगे तो हर मुश्किल आसान होने लगेगी। कि बिजनेस में भी जो हमारे संगी साथी है ना, उनके साथ भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना होगा। उनके हर प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पास पर्सनल लाइफ में भी अनेक समस्याएं होती है, अगर हम उनका भी ध्यान रखेंगे तो फिर वो भी रिटर्न में हमारे बिजनेस का उतना ही प्यार स्नेह से ध्यान रखेंगे। तो दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। एक तरफ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और बिजनेस भी अनेक गुना फायदे में जाएगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में हर एक का मन भी कितना न शांत होकर जब काम करेगा तो दुगना ही काम करेगा। बिजनेस में अकेला इंसान एक पानी की बूंद समान है और पूरी टीम एक समुद्र के समान है। अगर आपकी कीर्ति दूसरों को सपने दिखाने में, ज्यादा सिखाने में, कुछ ज्यादा करने के लिए इंस्पायर करती है तो समझ लेना आप एक अच्छे लीडर हो। इसलिए हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रिश्ते हो। नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म। तो देखा, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाओगे। एक अच्छा लीडर समाधान के बारे में सोचता है, भले एक आम इंसान समस्याओं के बारे में सोचता करते हैं। महान
लीडर वो होता है जो अपने एक निर्णय से पूरे की पूरी दुनिया को बदल देता है। वीर के अनुसार मत कीजिए कुछ, ऐसा कीजिए कि वीर आपके अनुसार करे। ओम शांति शांति शांति।